हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ही समय शेष रह चुका है और लगातार सभी नेता टिकट के लिए अपने शीर्ष नेताओं के पास दौड़ रहे हैं और शहर की समस्याओं को लेकर लगातार जनसंपर्क अभियान भी चालू है। हमारे साथ शहर के युवा नेता, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता विपुल शाह जी भी, इनसे भी जानना चाहेंगे कि शहर की क्या समस्या इनको देखने को मिली, अगर कांग्रेस सरकार आती है तो इन समस्याओं को कैसा दूर करने का प्रयास किया जाएगा। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कसूरिया साहब, आपका बड़ा स्वागत है। सर, चुनाव को कुछ ही समय शेष रह चुका है, सभी नेता लोग टिकट के लिए अपने शीर्ष नेताओं के पास जा रहे हैं जी। लेकिन आप युवा होने के नाते शहर के लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, क्या समस्याएं आपको ज़्यादा देखने को मिल रही हैं? तो पानीपत शहर के अंदर 10 साल के अंदर सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं, समाधान तो कुछ हुआ नहीं। इन्होंने समाधान शिविर भी लगाया, उसके अंदर भी कुछ नहीं हुआ। तो पानीपत के शहर के अंदर सबसे मूलभूत सुविधाएं इन्होंने जो लोगों से निकाल ली, जो उनके घर के अंदर गंदा पानी डाल दिया, घर के पास सड़क नहीं है, सड़क अगर है तो उसके अंदर गड्ढे ज़्यादा हैं, सड़क कम है, सड़कों के ऊपर स्ट्रीट लाइट नहीं है। फिर आप कमेटी के अंदर चले जाओ तो हर चीज़ के अंदर आपकी वहाँ धांधली है, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं। इन्होंने एक कोई नई ईंट नहीं लगाई इस शहर के डेवलपमेंट के अंदर, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो नाली हो, किसी भी प्रकार की बीजेपी सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर पानीपत शहर के विकास में कहीं कोई योगदान नहीं दिया। जो 1500 करोड़ खर्च कह रहे हैं वो नहीं, अब तो उन्होंने खुद ही कहा है, अब तो 18-19 करोड़ हो गए हैं, 1900 करोड़ हो गए। हाँ, उसका हिसाब देंगे, अब देना पड़ेगा। और लेकिन कह रहे हैं कि कांग्रेस कौन है जो हमसे हिसाब मांगे? कांग्रेस ने आज तक पहले कुछ नहीं किया, अब हमसे हिसाब मांग। चलो कोई बात नहीं, जनता मांग लेगी। अगर उन्होंने हमारे को जवाब देना तो जनता को दे दे, जनता भी तो मांग ही रही है। आप लोग अपने दिल से पूछ के मेरे को बताओ, आप भी पत्रकार हो, पूरे शहर में रहते हो। कचूरा साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप अपने दिल से मेरे को बताओ, क्या शहर में आपको 1900 करोड़ रुपया, 1700 करोड़ रुपया लगा हुआ दिखता है? नहीं। फिर आप जहाँ रहते हो, मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हो, बट आपके भी शहर में रहते हो, इतना मुझे पता है। शहर के अंदर आपकी गली कोई बनी हुई है? इस शहर के अंदर किसी भी प्रकार से कोई डेवलपमेंट नाम की तो कोई चिड़िया भी नहीं है। इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं। इस कमेटी के नाम पे इन्होंने धांधलियां करी हैं। उन्होंने उसके अलावा इस शहर को कोई नया डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं किया। लोगों को कह रहे हैं कि शहर में इतना विकास हो गया, प्रदेश में इतना विकास हो गया कि अब आंखें बंद करके अगर हम घर भी बैठ जाए ना तो बीजेपी सरकार आ जाएगी। आप कह रहे हैं कि जनता इनका वो करेगी। आंखें बंद ही तो कर रखी है इन्होंने। घर बैठाएंगे, जनता ही घर बैठाएगी। ये ठीक कह रहे हैं कि हम आंखें बंद करके अब घर बैठेंगे, क्योंकि बाहर आएंगे तो लोग इनको अब स्वागत नहीं करेंगे। ठीक, वो बात सही है, 100% सही है। इसी बात को मानते हैं। बिल्कुल 100% मानता हूँ कि अब जनता इनको देखो, वोट और वोट की चोट, ये जनता, ये जनार्दन है हमारी। ये बहुत 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 सोच समझ के अब वोट देती है। देखिए, आप युवा भी हैं और युवाओं की समस्या भी आप बेहतर समझते हैं। क्या शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर उनकी समस्या काफ़ी आपके पास भी आती हैं और काफ़ी युवा कांग्रेस ज्वाइन भी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो हमें शायद शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा। देखो, सपना देख रहे हैं, सच करना उसको पार्टी का नेतृत्व रहेगा, पार्टी का जिम्मा रहेगा। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखो, जिस तरीके से आज पानीपत शहर के किसी भी इलाके में आप चले जाओ, युवा जो शक्ति है हमारे शहर की, सारी सड़कों के ऊपर धक्के खा रही है। जितना पलायन पानीपत से हो रहा है बाहर विदेशों में, वो शायद किसी और शहर से हो रहा हो। अगर इतना ही इन्होंने रोजगार यहाँ दिया होता तो ये क्यों धक्के खा रहे होते? अब किसी युवा से जाके पूछ लो, वो ये कहता है मेरे पास रोजगार नहीं, और जिसके पास रोजगार है वो कहता है मेरे पास धंधा कोई नहीं, मंदा है। किसी ने आपको किसी के पास जाओ, कोई कहता है आपको कि मेरा धंधा बहुत बढ़िया है, हर बंदा कहता है धंधा बड़ा मंदा है। इसका क्या मतलब है? कि इनकी जो सोच है, जो इनकी स्कीम्स हैं, वो इंडस्ट्री से लेकर युवाओं तक, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर युवाओं तक किसी के हक की नहीं है। चाहे वो माताएं बहनें, उन लोगों के घर से इन लोगों ने सिलेंडर इतने महंगे कर दिए, 1200 रुपए के सिलेंडर कर दिए, जो हमारे टाइम में 400-500 रुपए के होते थे, इतने महंगे कर दिए। घर में अब चूल्हा चौका भी करना मुश्किल हो गया। रोजगार वहीं का वहीं खड़ा है। ये इन्होंने कहा था हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। आज हम
150 करोड़ के आसपास हैं, 10 साल से ही हैं, तो 20 करोड़ जो रोजगार तो हो जाना चाहिए था। वो क्यों है, कहाँ है उसकी, निकलवा लो। आप भी निकलवाओ, भी निकलवाते हैं। हमारे तो आंकड़े कहते हैं कि हरियाणा आज की दुनिया, आज के टाइम में पूरे देश के अंदर सबसे नंबर 1 अगर बेरोजगारी का कोई स्टेट है जहाँ पे बेरोजगार सबसे ज्यादा है तो वो हरियाणा के अंदर है। रोजगार दिया होगा कहीं है तो सब नहीं, इन्होंने अपने जो चहेते हों, अपने रिश्तेदार हों, उनको दिया हो। ये देखो, ये मेरे को नहीं पता, अगर उनको भी दिया होता तो वो भी खुश होते। अब तो इनके घर वाले ही कहने लग गए। अभी संजय भाटी जैसे नाम आया विधायक सीट के लिए, हाँ। उन्होंने मना कर दिया, कारण ये उनको पता, ये भाटिया साहब को पता, हमारे बड़े हैं। मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं सिर्फ आपको ये कहता हूँ कि इनका आज कोई वली वारिस नहीं है, इनका कोई वली वारिस नहीं रह गया। बीजेपी के आप आने वाले समय में देखना, हफ्ते 10 दिन के अंदर बीजेपी के बहुत ही बढ़िया बढ़िया चेहरे जिन्होंने बीजेपी को यहाँ खड़ा किया, वो आपके साथ आपके कांग्रेस के लिए, बुल्ले शाह जी के लिए वोट मांगते दिखेंगे। तो आप कह रहे हैं कि युवाओं में रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं मैं कह है, नहीं रहा, ये हकीकत है भाई साहब। मतलब जनता बता रही है, जनता कह रही है, परेशान हो गए लोग, युवा आपके पास आ रहे हैं। हाँ। क्या इन्हीं कारणों से अपराध बढ़ नहीं रहा, नशा बढ़ नहीं बढ़ रहा है, आपके सामने है। आए दिन पानीपत के अंदर फिरौती की मांग होती है, आए दिन गोलियां चलती हैं, आए दिन चोरियां होती हैं। ये कोई मैं नहीं बोल रहा, आपके प्रेस की मीडिया बोलती है, आपके चैनल्स बोलते हैं, प्रिंट मीडिया बोलती है, दुनिया बोलती है। आप आज किसी भी थाने के अंदर चले जाओ, रोज वहां पे यही कंप्लेंट है, हमारे यहाँ चोरी हो गई, हमारे को धमकी मिल गई, हमारे को लड़ाई हो गई, हमारे को सेव नहीं है। कौन सी है बताओ? पानीपत शहर के अंदर रेप केसेस ही हैं। हमारे यहाँ पे कोई जो 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 इज्जत से हमारी औरतें बाहर निकलती थी, आज डरती हैं। आपके सामने है सारा कुछ भाई साहब। देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि टिकट के लिए सभी नेता दिल्ली अपने शीर्ष नेताओं पास जा रहे हैं। शाह जी भी उसी लाइन में लगे हुए हैं। उनकी जहाँ तक आपकी स्माइल, लोगों की सोच, लोगों का प्यार बता रहा है कि उनकी टिकट फाइनल है। अगर टिकट मिल जाती है तो शहर का जो विकास है उसकी ओर किस प्रकार प्रयास किया जाएगा दूर करने? पानीपत शहर को हम, पानीपत जो हमारी बढ़िया सिटी, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल, जिसके हब से हम माने जाने जाते हैं, उस हब को हम जिंदा करेंगे दोबारा। जो इन्होंने मार दिया, यहाँ पे रोजगार मार दिया, यहाँ पे इंडस्ट्री मार दी, उसको जिंदा करने का काम करेंगे। शाह जी ने कल भी एक बात कही थी आपके बंधुओं से कि हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इस टाइम है पानी की। घर के अंदर गंदा पानी नहीं आएगा, पीने का साफ पानी आएगा। यहाँ पे जो सड़कें बन गई हैं, उन सड़कें जिसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़क तो है ही नहीं। आप, मैं मॉडल टाउन में आज बैठे हो, मेरे घर से लेकर आप पूरे 2.5 किलोमीटर का रेडियस है, जो रिंग रोड जिसको हम कहते हैं, ये 100 मीटर भी सीधी नहीं है। 100 मीटर बाद फिर गड्ढा आ जाता है। इनसे एक ये ही नहीं बनाई जाती जहाँ पे सारे के सारे इनके मुखिया बैठे हैं। फिर कहाँ बाकी तो छोड़ ही दो, इनका घर का रास्ता ही सीधा नहीं है, वहीं इतने मोटे मोटे गड्ढे हैं। और जहाँ बना रहे वहाँ विरोध भी हो रहा है। तो सारे विरोधी विरोध कर रहे हैं। आपको यहाँ पे कहाँ दिखा है जहाँ विरोध ना हो? पानीपत शहर के अंदर पिछले 10 साल के अंदर डॉक्टर्स, वकील, इंडस्ट्रियलिस्ट, किसान, पहलवान, कर्मचारी, युवा, महिला, 36 बिरादरी के लोग, विकलांग, 36 बिरादरी के लोगों ने इनका विरोध किया है। किसी ने हक की बात भी करी है? इन सारे विरोधों के बाद इनको बीजेपी ने दिया क्या? कोई ऐसा मेरे को बताओ, कोई ऐसा डिसीजन लिया हो जिससे एक भी बिरादरी, एक भी जनता, एक भी प्रोफेशन को इनसे सहमत हो? अभी तो शाह जी ना एमपी हैं, ना विधायक हैं और ना ही एमसी, मतलब तीनों पद नहीं है। फिर भी जनता उनके दीवानी है, उनके प्यार की दीवानी है। जहाँ भी जाते हैं एक लंबा कारवा जुड़ जाता है जी। ये क्या, कौन सा ये टॉनिक पिलाते हैं या कुछ ऐसा क्या करते नहीं हैं? पिलाते भाई साहब। ये हमारे दादाजी की फोटो लगी हुई है। इनसे लेकर आज मैं तीसरी चौथी पीढ़ी आ गया। हम लोगों ने कभी पानीपत में किसी का बुरा करने की सोची नहीं। हमने किसी के घर जाके एक कप चाय तक नहीं पी। ये, और मैं अपने मुंह से बोलूं फिर लोग कहेंगे अपनी तारीफ खुद करता है, बट ये सच्चाई है। नहीं, ये चीज हमने भी किसी का बुरा करने की कोशिश नहीं करी, ना हमने कभी सोचा। जो किया अच्छे दिल से किया, किसी की जन सेवा के लिए सेवा भावना से किया। उस वजह से लोग हमारे को प्यार करते हैं। तो लोगों का आपके माध्यम से हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे को उन्होंने आज भी उस पोजीशन पे रखा हुआ है कि अब आज भी अगर बुल्ले शाह जी किसी अफसर को फ़ोन कर दें तो आज भी वो काम करके देता है। इनका करे ना करे,
उसकी गारंटी कोई नहीं। ये चीज़ तो हमने भी देखी है, शाह जी अगर मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में जाते हैं तो वहाँ पर वो कहते हैं कि कोई भाषण नहीं देते। वो कहते हैं जहाँ भगवान है वहाँ मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि शब्द कुछ ऐसा ना निकल जाए जो गलत हो, वो मैं पूरा ना कर सकूं। उनकी नज़रों में भगवान से बड़ा कुछ नहीं है। किसी के भी नहीं होना चाहिए। हम तो खुद कहते हैं, हम तो अपने साथियों को भी कहते हैं कि जब हम किसी जलसे में जाते हैं, किसी वार्ड में जाते हैं, तो वो ले कह देते हैं कि हम मंदिर में कर रहे हैं जी, तो हम वहाँ मना कर देते हैं कि मंदिर में मत्था टेकने जाएंगे, चाहे धर्मशाला में कर लो चाहे कहीं कर लो। मंदिर के अंदर भगवान के सामने आप भगवान को पीट करके अगर आप भाषण दोगे तो वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये हमारे अपनी सोच है। जिस प्रकार युवा आपके साथ आ रहे हैं, जनता आपके साथ जुड़ती जा रही है, कारवां लंबा बढ़ता जा रहा है, परिवार बढ़ रहा है, क्या उनको सपनों को साकार करने का प्रयास पूरा रहेगा? पूरे होंगे सपने? 2014 से पहले भी हम सरकार में थे, 2014 के बाद आज 10 साल हो गए, आज भी हम कहीं ना कहीं अपना पूरा बोलबाला रखते हैं। एक भी आदमी आप शहर में दिखा दो मेरे को जो ये कहे कि हम वरिंदर शाह जी के पास गए थे और उन्होंने हमारे को लारा दे दिया। उन्होंने या तो काम करवाया या सीधा उनको कहा है कि भाई मेरे बस का भी नहीं है। तो जब सरकार में आप होगे, जब आपके हाथ में कलम होएगी, तो आप कैसे सोच सकते हो काम नहीं होगा? घर बैठे काम होंगे, मतलब आपको सारे धक्के सपने नहीं खाने पड़े। सारे सपने पूरे होंगे। सपने, हकीकत जो भी होगा, जो लोगों का काम होगा वो पूरा होगा। देखो सपने को तो देखने को बड़े बड़े देख लो, जी। हकीकत भी होनी चाहिए। जो जो धरातल पे होगा, जो काम हो सकेगा, चाहे जैसा भी हो, करा के देंगे। क्यों नहीं करा के देंगे? पहले नहीं कराते थे। मतलब इस बार पक्का कांग्रेस सरकार? आपको शक है? एक बार आप भी बताइए ना। मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको शक है? 100 में 100, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, ये थे हमारे साथ युवा नेता विपुल शाह जी और इनके पिता श्री वीरेंद्र शाह जी। पिछले काफ़ी सालों से इनके दादाजी पूरा परिवार जनता की सेवा में लगा हुआ है और लगा रहेगा। इनका प्रयास है कि जैसे ही कांग्रेस सरकार आती है, कांग्रेस सरकार अगर ना भी आई, फिर भी इनका मकसद रहता है कि जनता की हर समस्याओं का समाधान किया जाए। आप सभी से गुजारिश, खबर शेयर कीजिए। मैं सन्नी कथुरिया, मां हिंदी टीवी पानीपत।